Hello students, this is the question asked in JMN 2019 and the topic is circle. A square is inscribed in this circle, circle का equation दिया है and the sides of the square are parallel to coordinate axis. This is very important point in this question. Square के sides x axis y axis को parallel है and the square is inscribed in the circle. So then the distance of the vertex of this square which is nearer to origin. तो इस स्क्वायर की ऐसी वर्टेक्स हमें ढूंढनी है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम हो कम हो यानी दैट वर्टेक्स इज नियरर टू ओरिजिन। तो इसके लिए हमें एक लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको बोलता हूँ। अगर कोई लाइन है, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन इज थीटा एंड इस लाइन पे एक गिवन पॉइंट है x1 y1 और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर हमको दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के हैं, सो वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो ये लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म है। These are the coordinates of a point on the line having inclination theta at a distance of r units from the point x1 y1 on it. So this is the application of normal form in the straight line. तो इसी फॉर्म का हम यूज करेंगे तो हमें चारों वर्टाइसिस मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं सर्कल का सेंटर लिख लेता हूँ। सेंटर होगा भाई देखो -6x + 8y, यानी इस सर्कल का सेंटर है 3, -4 and radius of this circle is √9 + 16 √g² + f² - c माइनस माइनस प्लस 103, तो ये बनेगा √128। तो रेडियस बन गई इसकी 8। अब देखो इस नॉर्मल फॉर्म को मैं किस तरह से यूज करता हूँ। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -4। अब मैं ये जो डायगोनल है, ये जो स्क्वायर है ABCD, सो BD इज वन ऑफ द लाइन, BD इसका डायगोनल है, तो BD इज वन ऑफ द लाइन which is making angle of 45 degree with x-axis. As the sides of the square are parallel to x-axis and y-axis, इनके डायगोनल्स x-axis से कितने डिग्री के एंगल फॉर्म करेंगे। एक डायगोनल फॉर्म करेगा 45 डिग्री, दूसरा डायगोनल फॉर्म करेगा 135 डिग्री। अब इस सेंटर से B और D का डिस्टेंस है 8√2, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म से मैच कीजिए। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 45, यार R इज, यहाँ पे थीटा होगा 45, गिवन पॉइंट है x1 y1 और इस x1 y1 से हमें ऐसे दो पॉइंट फाइंड आउट करने के हैं, उनका इस सेंटर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 8√2। तो मैं उसके वर्टाइसिस लिखूंगा x1 प्लस माइनस r cos थीटा। तो यहाँ पे मेरा x1 क्या है, मेरा x1 है 3
3 प्लस माइनस r है 8√2 cos ऑफ 45 y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो मेरा y1 कितना है, y1 कितना है -4, y1 है -4 प्लस माइनस 8√2 sin 45। ओके, तो यहाँ से मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस 8√2 इंटू 1/√2 -4 प्लस माइनस 8√2 इंटू 1/√2। तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस 8 -4 प्लस माइनस 8, और यहाँ से मुझे प्लस साइन लेके एक कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, टेकिंग प्लस साइन 11, टेकिंग प्लस साइन 4, टेकिंग माइनस साइन -5, टेकिंग माइनस साइन -12। तो ये मुझे दो वर्टाइसेस मिल गए स्क्वायर्स के। सो दीज वर्टाइसेस आर सपोज बी एंड डी। दीज वर्टाइसेस आर बी एंड डी। अब दूसरे दो वर्टाइसेस मुझे फाइंड आउट करने के हैं, ए और सी। तो उसके लिए मुझे सिर्फ थीटा चेंज करने का है 135। नाउ आई हैव टू टेक थीटा 135 और ये डिस्टेंस आर तो वही रहेगा 8। तो दूसरे ए और सी वर्टाइसेस जो हैं उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखने के हैं, 3 प्लस माइनस 8√2 इंटू कॉस ऑफ 135 -4 प्लस माइनस 8√2 इंटू साइन ऑफ 130। तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस 8√2 इंटू -1/√2 -4 प्लस माइनस 8√2 इंटू 1/√2। सो यहाँ से मुझे मिलेगा 3। अब ये √2 कैंसिल, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पे आएगा 8 -4 प्लस माइनस 8। तो यहाँ से मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे, 3 -8 -5, 8 -4 4, और मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा 11 -12। सो दीज आर द पॉइंट्स ए एंड सी। तो मुझे अब ये 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 11,4, 11, इनका डिस्टेंस मैं ओरिजिन से फाइंड आउट करता हूँ। तो ओ इज द ओरिजिन, ओ ए का डिस्टेंस होगा √25 प्लस 16 √41। ओ सी का डिस्टेंस होगा √121 प्लस 144। तो ये बन जाएगा √265। ओ ए ओ सी, ओ बी का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस बनेगा, बी के कोऑर्डिनेट से 11,4। तो ये 121 प्लस 16 हो जाएगा। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 137।
और OD का डिस्टेंस बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -5, -12, तो ये बनेगा 25 + 144. This will be equal to 30. तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है? So the least number is square root of 41. Square root of 41. So a vertex is nearer to origin, and the least distance या minimum distance from the origin to the vertex is square root of 41. Square root of is the correct answer. तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा भी याद रख सकते हैं, if center of the circle is h comma k and radius of the circle is r, and if the circle is inscribed in the square which sides are parallel to coordinate axis, so its coordinates are h plus minus r by root 2, k plus minus r by root 2, h plus minus r by 1, r into 1 by root 2, and k plus minus r into 1 by. ओके, नहीं तो आप एक बार एंगल थीटा 45 लेने का है, दूसरी बार एंगल 135 लेने का है. एच के इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस. So the answer is square root of 41. Okay.